लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हलवाई स्टाइल मक्खन मलाई लड्डू, जो कि इतने सुपर टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं कि जो भी खाएगा आपके गुणगान ही गाएगा। और मेरे घर में तो कोई भी त्योहार इन लड्डुओं के बिना अधूरा है। और बनाना तो इतना आसान है, एकदम नो फेल रेसिपी है, ना हमें कोई छेना बनाना है, ना मावा चाहिए, एकदम सीधे सादे तरीके से हम इन्हें बनाएंगे, लेकिन खाने में ये इतने टेस्टी लगते हैं कि आप एक बार इन्हें बनाएंगे तो हर त्योहार पर आप इन्हें ही बनाएंगे। तो इस नए तरीके से आप ज़रूर इसको देखिए। बस कुछ टिप्स के साथ मैं इसको बनाऊंगी। नो फेल रेसिपी है, एकदम कोई भी बिगनर भी इन्हें बना सकता है। और घर पर ही जब हलवाई की तरीके से हम बना सकते हैं तो हमसे बड़ा हलवाई फिर कौन होगा। तो आइए इस सिंपल सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ममता किचन मैजिक में। तो हमने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। जी हाँ, बस 2 कप दूध में ही ये रेसिपी बनने वाली है। तो ये आधा किलो के लगभग आधा किलो दूध हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें दूध चाहिए और फुल फैट क्रीम दूध है, इसे हमने उबलने के लिए रख दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे उबालते रहेंगे। दूसरी साइड हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर। जी हाँ, इसमें आपको कोई छेने की ज़रूरत नहीं है, बस पनीर से ही हमारी इतनी बढ़िया टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होने वाले हैं। एक फोक की मदद से मैं हल्का सा इसको क्रश कर लूँगी और बाद में हम अपने हाथ से इसे सॉफ़्ट करेंगे। तो हमें हाथ से मसलते हुए इसे अच्छे से सॉफ़्ट कर लेना है, जब तक ये एकदम मक्खन की फॉर्म में ना जाए। यानी कि हमें इसे एकदम मक्खन की तरह कर लेना है पनीर को। जैसे छेना निकालते हैं उसके बाद हम उसको मसलते हैं, तो ऐसे ही हमें पनीर को कर लेना है। और मैंने तो ये मार्केट का ही पनीर इस्तेमाल किया है। अगर आप घर पर निकाल रहे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल मक्खन की फॉर्म में ये आ गया है, एकदम फ्लफ़ी हो गया है। बस ऐसा ही हमें पनीर चाहिए। दूसरी साइड हमारा दूध भी रिड्यूस हो गया है काफ़ी, लेकिन हमें इतना इसको रिड्यूस करना है कि ये आधा रह जाए। यानी जितना हमने दूध लिया था उसके आधा हमारा दूध ये बच जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर हाफ़ कप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मिल्क पाउडर से क्या होता है कि बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर आ जाता है। तो एक साथ हम सारा मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको मिलाते जाएंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए फिर से पकाएंगे। और देखिए बिल्कुल मावा जैसा ये हमारा मिल्क पाउडर और दूध का टेक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पर हाफ़ कप लिया। बस इतना ही मीठा काफ़ी होता है, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी हमारे थोड़ा मीठा होता ही है। तो इतना ही मीठा काफ़ी है। अब बिल्कुल परफेक्ट ये बने थे। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच घर की ये मलाई है, क्योंकि हम इसमें किसी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें मलाई का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी हम ये मक्खन मलाई लड्डू बना रहे हैं, तो मलाई तो इसमें जाएगा ही। तो इसलिए मक्खन ये घर की मलाई है, जो कि हम दूध पर से उतारते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो केसर के धागे भी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मुझे इसका वाइट कलर ही रखना था, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किए हैं। अब हम बस पनीर इसमें ऐड कर देंगे और बस पनीर डालकर हमें इसे 3 से 4 मिनट तक ही फेंटना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डिश ऐसे ही बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो है ना, कितने इजी स्टेप में हमने इसको बना लिया है और सिर्फ 10 मिनट में ये बन गई थी, बहुत ही इजी स्टेप के साथ। और इस तरह से जब बबल्स इसमें ज़्यादा है तो आप किसी भी ढक्कन से अपने आप को सेव कीजिएगा। और इस टाइम पर आप गैस को फुल कर दीजिएगा। फुल फ्लेम पर आप एकदम से पनीर का जो होता है टेक्सचर, वो एकदम दाना लेना शुरू हो जाता है। और अब देखिए इसका बिल्कुल एकदम फ्लफी ये हो गया है और इसमें जो है जैसे उफान आता है ना, उस तरह से आ रहा है। तो बस इसी तरह से जो हमारी मिठाई का बढ़िया टेक्सचर इस तरह से निकल कर आएगा ये।
और इस तरह से बस देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये इस तरह से बन जाएगी। तो अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि हमें लड्डू बांधने में आसानी हो, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है, अभी तो लड्डू नहीं बनेंगे। 5 से 6 मिनट तक आपको इस तरह से इसे फ़ैन में ठंडा कर लीजिए या फिर ऐसे ही। और यहाँ पर मैंने कुछ रोज़ पेटल्स लिए हुए हैं और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर पिस्ता। तो हम पिस्ते को थोड़ा-सा यहाँ पर क्रश कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने बस एक छोटा-सा यहाँ पर ये कद्दूकस है तो इसे लिया है और इस तरह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो इससे क्या है, हमारे पास एकदम बढ़िया-सा ये बुरादा-सा बन जाता है। तो जब हम ऊपर लड्डुओं पर इसे डालते हैं तो ये चिपक जाएगा पूरा। बड़े-बड़े पीस कई बार चिपकते नहीं हैं, इसलिए इस तरह से आप एक बार ज़रूर डाल कर देखिएगा। बस अब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसके लड्डू बांधने शुरू कर दिए। और इसके लड्डू जो है आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ही बांधने होंगे। और एकदम देखिए हमारे बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और ये जो है मेरे पास कुछ कटोरियाँ हैं कागज़ की, तो इसमें हम इन्हें रखेंगे, क्योंकि ये लड्डू जो हैं थोड़े से बिखर जाते हैं, एकदम दानेदार होते हैं इसलिए। तो इस तरह से बिल्कुल आप जब खाएंगे तो भी आसानी रहेगी और देखने में भी सुंदर लगेंगे। अब ऊपर से मैंने इसे गार्निश कर दिया है पिस्ता और यहाँ पर रोज़ पेटल के साथ। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम माउथ मेल्टिंग लड्डू तैयार हैं। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं इस त्योहार पर, बिल्कुल एकदम सेफ़ तरीके से और एकदम घर पर साफ़ तरीके से आप इस तरह से अपनी रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो तैयार हैं हेल्दी और टेस्टी लड्डू। और मैंने ये बाकी के जो हमारा लड्डू हैं वो भी बनाकर तैयार कर लिए थे। तो इसमें टोटल मेरे 14 लड्डू बन गए थे यहाँ पर। तो कितने कम रुपए में हम घर पर ही इतनी टेस्टी और मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कितना इंग्रेडिएंट लेना है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ खाइए, पिए, एंजॉय करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।